यहाँ तक कहता हूं हैदरगढ़ सीएचसी की जो दवाई है अच्छी, वो मेडिकल स्टोरों से भी बिकती। कुछ ऐसे डॉक्टर जो अधीक्षक को हर महीने पैसा देते हैं, हफ्ते में एक बार आते हैं, हाजिरी लगा देते हैं, चले जाते हैं। कुछ डॉक्टर फील्ड वर्क है, वो फील्ड वर्क करना नहीं चाहते इसलिए कि यहाँ पे पैसा है। फील्ड वर्क में कोई पानी पूछे या ना पूछे, लेकिन जब सीट पे बैठेंगे, 10 मरीज देखेंगे, उनके पास पैसा आएगा। किसके द्वारा? मेडिकल स्टोरों के द्वारा आएगा। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ हैदरगढ़ सीएचसी की जो दवाई है अच्छी, वो मेडिकल स्टोरों से भी बिकती। इतनी बड़ी विडंबना आज हमको क्यों फेस करना पड़ रहा? जब मैंने बहुत नजदीक से देखा, जब नजदीक से हमने देखा, तब हमने हिम्मत जुटाई। और मैं आपको ये भी बता दूं, जिस दिन मैं 13 तारीख को टीकाराम बाबा में था, अधीक्षक का फोन आता कि वहां क्या करने गए आप? तो हमने कहा यहाँ मैं मुख्यमंत्री जो आरोग्य मेला चल रहा है उसमें आया हूँ और बाबा के दर्शन करने आया हूँ, आपको क्या दिक्कत? तो इन्होंने कहा देखिए ऐसा है, ज्यादा नेतागिरी न करिए आप, और मैं आपके खिलाफ मुकदमा कायम करा दूंगा। आप धर्मेंद्र राय मुझको मत समझिएगा। एक धर्मेंद्र राय हुआ करते थे, उनके खिलाफ हमने कुछ युद्ध छेड़ा था। खैर वो बात ये हुई कि उन्होंने एक्सेप्ट किया, और उस जिस दिन से उन्होंने एक्सेप्ट किया उस दिन से वो सारी कमियां दूर हुई नजर आई। इस बात को कई लोगों ने पुष्टि की, बताया। हम तो ये चाहते थे कि इस बात को आगे न बढ़ाया जाए, लेकिन जब अधीक्षक के द्वारा धमकी दी गई हमको कि हम तुम्हारे खिलाफ मुकदमा कायम करा देंगे, तुमको जेल भिजवा देंगे, यहां तक कि ये भी कहा कि हमने वेद वाजपेयी की शिकायत विधायक जी से की, और विधायक जी ने उनको बहुत फटकारा। अरे विधायक जी तो मेरे विधायक हैं, मेरे परिवार के विधायक हैं, मेरी जरूरत उनको है, उनकी जरूरत मुझको है, मुझको वो क्यों फटकारेंगे? भाई मैं एक कार्यकर्ता हूं, मैं उनके पिता के समान हूं। जब मैंने विधायक जी से पूछा तो उन्होंने कहा कुछ नहीं दादा, ये अधीक्षक जो है हमको आपको सबको लड़वाने का काम कर रहा है, मैं देखिए बात करता हूँ उससे। अच्छा, हमने कहा बताइए एक मुद्दा है, जैसे कि सीएचसी हैदराबाद से अटैच में जो अन्य पीएचसी हैं उन पर अक्सर जो है ताले लगे रहते हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? यही तो मैं बात आपसे कह रहा हूँ। यहाँ पे उस विषय पर जब बात की जाती है सीएचसी अधीक्षक से, तो ये ज्यादातर कभी कभी ये बता देते हैं कि यहाँ छुट्टी पर है, या बता देते हैं आज इनको फील्ड में अलग भेजा गया है। देखिए वो इसी तरह से गुमराह कर देते हैं। चिट्ठी की छुट्टी की एप्लीकेशन आज से वो छुट्टी ले लिए, ग्रुप में डाल दिए कि हम छुट्टी चले गए, और जब आइए तब एप्लीकेशन दे जाइए। वेलनेस सेंटर यहाँ पे 26 चल रहे हैं। मैं आप सबसे बताना चाहता हूँ, हमारे पूरे विधानसभा में 26 हेल्थ वेलनेस सेंटर चल रहे हैं, लेकिन चलते कितने हैं? मात्र 3 से 4। बाकी सब टोटल बंद रहते हैं। क्यों बंद रहते हैं? वो क्यों नहीं आते हैं डॉक्टर? वो डॉक्टर इसलिए नहीं आते हैं क्योंकि वो अधीक्षक को पैसा देते हैं, सीएमओ को पैसा देते हैं। ये स्थिति है। सीएमओ हमारे यहाँ जो है, जिस तरह शाहजहांपुर का सीएमओ है, अगर इनकी भी जांच करा ली जाए तो वहां तो 100 करोड़ का घपला था, घोटाला था, यहां उससे कम नहीं होगा। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं, क्योंकि आज कार्यकर्ता हमारा और हमारी जनता आज पूरी तरह से पीड़ित है। और मैं अपने सभी साथियों को
मैं अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को एक शेर के माध्यम से कहना चाहता हूं कि मेरी हिम्मत को सराहो, मेरे हमराज बनो। मैंने एक समा जलाई है उन हवाओं के खिलाफ, उन हवाओं का मतलब भ्रष्टाचारियों के खिलाफ। हम एक युद्ध चला रहे हैं, उस युद्ध में आप सब लोग अपना अपना योगदान देने की कृपा करें।